नीट हो, यूपीएससी हो या फिर जुडिशरी, हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 99% मार्क्स भी जीरो के बराबर हो सकते हैं। अभी नीट पीजी में एससी एसटी ओबीसी के -40 के झटके से अभी हम उभरे ही थे कि अब ये नई यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस आ गई। देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन ये जो नई यूजीसी गाइडलाइंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी साइड के लिए एक लीगल वेपन का काम करेगा। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को क्लासरूम में बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। क्यों? क्योंकि उसके बोले हर शब्द की अब पहरेदारी होगी। एक मामूली एकेडमिक डिसएग्रीमेंट को भी अब डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया जा सकता है। पहले फॉल्स कंप्लेंट्स पर फाइन था, पर अब वो भी हटा दिया गया है, क्योंकि अब सिस्टम ने ये मान लिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो गलत आप ही हैं। सरकारी डेटा के हिसाब से 2015 में लगभग 9000 फॉल्स एससी एसटी केसेस फाइल हुए थे। राजस्थान में भी 2020 में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 40 से 42% ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेशन में फेक पाए गए थे। अब कास्ट फ्री एनवायरनमेंट का तो नहीं पता, लेकिन इस रूल से इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस जरूर क्रिएट होगा और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा और बढ़ेगी। जनरल कैटेगरी को हमेशा एंटाइटल्ड और प्रिविलेज्ड समझा जाता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो राजेंद्र नगर के 4x4 कमरे में अपनी जवानी चला रहे हैं, जिन्हें ना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिलते हैं और ना ही कोई एज रिलैक्सेशन। वो माँ बाप जो एलिजिबिलिटी लिमिट से सिर्फ 1 रुपया ऊपर कमाते हैं, उनके बच्चों के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए है, गरीबी के लिए नहीं। फाइन, तो फिर वेल्दी और वेल कनेक्टेड रिपीट बेनिफिशियरीज बार बार वही कोटा क्यों ले रही हैं, जबकि एक फर्स्ट जनरेशन जनरल कैटेगरी का एक गरीब स्टूडेंट उस लाइन से बाहर है। मैं अपलिफ्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस तरह के परमानेंट इम्बैलेंस और सेलेक्टिव प्रोटेक्शन के खिलाफ हूं। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो ये जनरल कैटेगरी के प्रति जो आपका बायस है, आपको ये भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो एक ग्रुप से ज्यादा मांगे और बदले में हमेशा उसे कम दे, उसकी खुद की नींव डिस्क्रिमिनेशन पे ही खड़ी है।